नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख है 3 दिसंबर 2024 है, दिन मंगलवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा बोले, कांग्रेस में पदों पर बैठे निष्क्रिय लोगों को हटाएंगे। आरएसएस के कंधे पर बैठकर सत्ता में आई बीजेपी अब भागवत की ही बात नहीं मान रही। दोस्तों, गहलोत राज की 100 करोड़ की योजना बंद, सड़कें, सफाई, शिक्षा को लेकर होता था खर्च, भजनलाल सरकार खुद की स्कीम लाएगी। इसी के साथ ही अब राजस्थान में जमीन और मकान खरीदना हुआ महंगा। 50 लाख रुपए की कीमत के घर की रजिस्ट्री पर 66,000 रुपए ज्यादा देने होंगे। दोस्तों, मदन राठौड़ बोले, धर्मांतरण से हमारी संख्या घटती जा रही है, जो धर्मांतरण करवा रहे हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, ऐसे तो संतुलन बिगड़ जाएगा, इसलिए बिल लेकर आए। इसी के साथ ही दोस्तों, आज यानी 3 दिसंबर को राज्य के इस जिले में पेयजल सप्लाई रहेगी बाधित, लोगों को करना पड़ेगा पानी की समस्या का सामना। दोस्तों, नौसेना प्रमुख बोले, अगले महीने होगा 26 राफेल और मरीन का सौदा, 62 जहाज भी बन रहे हैं, अगले 10 साल में 96 जहाज और सबमरीन भी शामिल होंगे। इसी के साथ ही दोस्तों, यूपीएससी कोचिंग पढ़ाने वाले ओझा सर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, बीजेपी और कांग्रेस से मांग चुके हैं लोकसभा का टिकट। दोस्तों, राहुल गांधी बोले, जीडीपी गिरी है, महंगाई बढ़ी है, भारतीय अर्थव्यवस्था का फायदा सिर्फ गिने चुने अरबपतियों को मिला है, बेरोजगारी ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपना कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर। डोटासरा बोले, कांग्रेस में पदों पर बैठे निष्क्रिय लोगों को हटाएंगे। आरएसएस के कंधे पर बैठकर सत्ता में आई बीजेपी अब भागवत की बात नहीं मान रही। देखिए, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने उपचुनाव में हार के बाद साफ कर दिया कि पार्टी में बूथ लेवल से ही परिवर्तन देखने को मिलेगा। पार्टी में पदों पर बैठे निष्क्रिय लोगों की जगह दूसरों को मौका दिया जाएगा, इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। वहीं डोटासरा ने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जिस आरएसएस के कंधे पर बैठकर भाजपा सत्ता में आई थी, उसी संगठन के प्रमुख मोहन भागवत की बात अब बीजेपी नहीं मान रही है। मोहन भागवत ने कहा था कि राम मंदिर के अलावा रोजाना मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढने की बात कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। हर धर्म का सम्मान करना चाहिए, ये चीजें देश में अराजकता फैलाने वाली है। उनकी बात को बीजेपी भी अब नहीं मान रही। वहीं इधर संगठन में बदलाव की बात पर डोटासरा ने कहा कि मंडल और ब्लॉक लेवल पर हमारे जो पद खाली हैं, उन्हें भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फिर चाहे बूथ अध्यक्ष हो या फिर उनके कार्यकारिणी बनाने की बात हो, इन सभी के लिए प्रक्रिया चल रही है और जल्दी ही परिवर्तन देखने को मिलेगा। गहलोत राज की 100 करोड़ की योजना बंद, सड़कें, सफाई, शिक्षा को लेकर होता था खर्च, भजनलाल सरकार खुद की स्कीम लाएगी। देखिए दोस्तों, गहलोत राज की एक और योजना को भजनलाल सरकार ने बंद कर दिया है। गहलोत सरकार में साल 2022 में शुरू की गई मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना को 1 अप्रैल 2025 से बंद कर दिया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग ने योजना को बंद करने के आदेश जारी कर दिए। इस योजना का 100 करोड़ का बजट था। भजनलाल सरकार अब इसकी जगह नई योजना लाने की तैयारी कर रही है। अगले बजट में नई योजना की घोषणा के आसार है। वहीं मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत ग्रामीण सड़कें, सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और छोटे पुल से लेकर वे काम करवाए जा सकते थे जो मौजूदा योजनाओं में कवर नहीं होते थे। पिछड़े और दूर दराज के जिलों में विकास के कामों की प्राथमिकता थी। इस योजना में हर जिले में 2 करोड़ 70 लाख रुपए के काम हर साल करवाने का प्रावधान था। संभाग मुख्यालय वाले जिले में 4 करोड़ के काम करवाए जा सकते थे। इस योजना में कलेक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी जिले के कामों की सिफारिश भेजती थी। योजना के तहत जिलों से आई कामों की सिफारिशों को मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी स्क्रूटनी करती थी। इस कमेटी की मंजूरी के बाद बजट जारी होता था। आदिवासी हिंदू नहीं है का भ्रम फैलाने वालों को लगेगा झटका। उदयपुर सांसद बोले, राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी बिल को मंजूरी जरूरी थी। देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में 3 दिन पहले मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी बिल को मंजूरी देने को लेकर उदयपुर के सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के हिंदू न होने का भ्रम फैलाकर धर्मांतरण के प्रयासों को तगड़ा झटका लगेगा। सांसद ने कहा कि वे लंबे समय से चाहते थे कि ये बिल आए और इसके लिए वे प्रयास भी कर रहे थे। धर्मांतरण विरोधी बिल का दक्षिणी राजस्थान पर व्यापक असर दिखेगा। इस तरह का बिल जरूरी था क्योंकि इसके पीछे मूल कारण यही था कि पिछले कुछ सालों में इस जनजातीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत आदिवासी संस्कृति पर लगातार हमले हो रहे थे। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में तेजी से पनपी भारतीय आदिवासी पार्टी के नेता सार्वजनिक रूप से आदिवासी हिंदू नहीं है। आदिवासी युवतियां, महिलाएं मांग में सिंदूर न भरे, गले में मंगलसूत्र न पहने, इस तरह की बातें कहकर धर्मांतरण के लिए उकसा रहे थे। वहीं रावत ने कहा कि भाजपा की प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कार्यभार ग्रहण करने से पहले ही महत्वपूर्ण बैठक की थी। उदयपुर संभाग प्रभारी और भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल भी वहां उपस्थित थे। सांसद डॉक्टर रावत ने उन्हें दक्षिणी राजस्थान में धर्मांतरण की प्रमुख समस्या से अवगत करवाया था। साथ ही जनजातीय समाज की जागृति और अधिकारों के लिए कार्य योजना रखी थी।
इनकम टैक्स के छापे में पहली बार पकड़ा 45 किलो सोना। भाजपा नेता के भाई के पास 137 करोड़ रुपए की काली कमाई मिली। लग्जरी कारों में लगाया पैसा। देखिए, उदयपुर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी टीकम सिंह राव के घर समेत 23 ठिकानों पर 28 नवंबर को शुरू हुई इनकम टैक्स विभाग की रेड 4 दिन तक चली। अब तक 137 करोड़ रुपए की आमदनी अघोषित मानी गई है। 95 करोड़ रुपए का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं मिला। 4 करोड़ कैश जब्त किया गया। 50 किलो सोना बरामद हुआ है, जिसमें से 45 किलो अघोषित था। इसे भी जब्त कर लिया गया। इनकम टैक्स के अधिकारियों ने बीते दिन बताया कि राजस्थान में अब तक एक रेड में इतनी बड़ी मात्रा में गोल्ड पहली बार मिला है। इनकम टैक्स की रेड 1 दिसंबर को खत्म हुई थी। जब्त किए गए दस्तावेजों की जांच की जा रही है। ये कार्रवाई उदयपुर के उदयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक टीकम सिंह राव और छोटे भाई गोविंद सिंह राव के ठिकानों पर की गई है। आपको बता दें कि गोविंद सिंह राव बांसवाड़ा में बीजेपी जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं, जबकि टीकम सिंह ट्रांसपोर्ट बिजनेस से जुड़ा है। उस पर अवैध ट्रांसपोर्टेशन के भी आरोप है। राजस्थान में अब जमीन और मकान खरीदना हुआ महंगा। 50 लाख रुपए कीमत के घर की रजिस्ट्री पर 66,000 रुपए ज्यादा देने होंगे। देखिए दोस्तों, राजस्थान में घर और जमीन खरीदना अब महंगा हो गया है। सरकार ने बढ़ी हुई डीएलसी रेट यानी बाजार कीमत को बीते दिन यानी 2 दिसंबर से लागू कर दिया। शहरी इलाकों में डीएलसी रेट 5 से लेकर 15% तक है, जबकि कुछ ग्रामीण इलाकों में 50% तक बढ़ाई गई है। 15% के हिसाब से देखा जाए तो 50 लाख रुपए कीमत के एक मकान या भूखंड की रजिस्ट्री करवाने पर पुरुषों को 66,000 रुपए ज्यादा देने होंगे। खास बात यह है कि अब शहरी क्षेत्रों में जमीन की रजिस्ट्री वर्ग गज या वर्ग मीटर के बजाय एक समान वर्ग मीटर में ही होगी। वहीं ग्रामीण इलाकों में कृषि भूमि रजिस्ट्री बीघा की बजाय हेक्टेयर में होगी। दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता कि डीएलसी दरें क्या होती है, तो डीएलसी दर सरकार की समिति द्वारा निर्धारित की गई जमीन की बाजार कीमत होती है। मदन राठौड़ बोले, धर्मांतरण से हमारी संख्या घटती जा रही है। जो धर्मांतरण करवा रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। संतुलन बिगड़ जाएगा, इसलिए बिल लाए। देखिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी ने कहा कि देश में धार्मिक स्वतंत्रता हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। कोई व्यक्ति सोच समझकर किसी धर्म को अपनाता है, वहां तक सब ठीक है। डर, प्रलोभन, दबाव और जबरन किसी को भ्रमित करके धर्मांतरण करवाना गलत बात है। ऐसा होने से लगातार हमारी संख्या अनुपातिक दृष्टि से घटती जा रही है। जो लोग धर्मांतरण करवा रहे हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इससे संतुलन बिगड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जबरन धर्मांतरण विरोधी जो बिल लेकर आई है वो संतुलन बनाने का काम करेगा। आपका दोस्तों इस पर क्या विचार, आपकी इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। यूनिवर्सिटी कर्मचारियों पर सरकार के आदेश लागू नहीं। हाई कोर्ट ने कहा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कर्मचारी राज्य की श्रेणी में नहीं आते। देखिए दोस्तों, हाई कोर्ट ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी के कर्मचारी राज्य कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते हैं। इन पर सरकारी आदेश लागू नहीं होते। यह आदेश जस्टिस समीर जैन की अदालत ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर के असिस्टेंट प्रोफेसर राजेंद्र सिंह और बद्री नारायण की याचिकाओं को खारिज करते हुए दिए। याचिकाकर्ताओं ने अपने तबादला आदेश को ये कहते हुए चुनौती दी थी कि प्रदेश में तबादलों पर बैन है। राज्य सरकार ने 3 जनवरी 2024 के आदेश से प्रदेश में तबादलों पर बैन लगा रखा है। सरकार ने साफ किया कि यह आदेश प्रदेश के सभी राज्य अधिकारी, कर्मचारी, बोर्ड, कॉरपोरेशन और स्वायत्त शासी संस्थाओं पर लागू होंगे। यूनिवर्सिटी की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता हिमांशु ठोलिया ने कहा कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना विधानसभा से पारित एक्ट के तहत हुई है। यूनिवर्सिटी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हम पर सरकार के आदेश लागू नहीं होते हैं। वहीं यूनिवर्सिटी की ओर से कहा गया है कि एक्ट का सेक्शन 40 कहता है कि राज्य सरकार यूनिवर्सिटी को जो वित्तीय सहायता देती है केवल उसके चेक और बैलेंस का हिसाब रख सकती है। उसके अलावा राज्य सरकार का यूनिवर्सिटी पर कोई नियंत्रण नहीं है। दिया कुमारी ने किया RDTM 2025 के पोस्टर का विमोचन। अगले साल 12 सितंबर से होगी शुरुआत। राइजिंग राजस्थान के लिए 78,000 करोड़ रुपए के हुए MOU। देखिए दोस्तों, राज्य की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बीते दिन पर्यटन भवन में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट यानी कि RDTM 2025 के पोस्टर का विमोचन किया। इस अवसर पर फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान के वरिष्ठ पदाधिकारी भी वहां मौजूद थे। उन्होंने राइजिंग राजस्थान के लिए सरकार के प्रयासों और पहलों की सराहना की, जहां 78,000 करोड़ रुपए के 1,000 से अधिक MOU पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुके हैं। उन्होंने कल यानी 4 दिसंबर को जारी होने वाली राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी के लिए भी उप मुख्यमंत्री को बधाई दी। लंबे समय से ये स्टेक होल्डर्स की मांग थी। आज यानी 3 दिसंबर को झालावाड़ में पेयजल सप्लाई रहेगी बाधित। लोगों को करना पड़ेगा पानी की समस्या का सामना। देखिए दोस्तों, छापी परियोजना पर स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और 180 किलोवाट मोटर पंप सेट लगाया जाएगा, जिसके चलते आज यानी 3 दिसंबर को 10 घंटे का शटडाउन रहेगा। इस दौरान लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ेगा। PHED XCN अमर सिंह मीणा ने बताया कि आज यानी 3 दिसंबर को छापी परियोजना से संबंधित हेडवर्क्स वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का संपूर्ण संचालन बंद रहेगा। इसके चलते आज यानी 3 दिसंबर को छापी पेयजल परियोजना से होने वाली पेयजल सप्लाई शहर झालावाड़ और झालरापाटन के कुछ इलाकों में और योजना से जुड़े हुए 236 गाँव की सप्लाई पूरी तरह से बाधित रहेगी। शहर झालावाड़, काली सिंध नदी, राड़ी के बालाजी स्थित फिल्टर प्लांट और झालरापाटन में भवरांसा देह और मुंडलिया खेड़ी फिल्टर प्लांट से की जा रही पेयजल आपूर्ति पहले की तरह ही सुचारू रहेगी।
अजमेर दरगाह और संभल मामले में मुस्लिम संगठन बोले सुप्रीम कोर्ट करे दखल, इस तरह की याचिकाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उपासन स्थल अधिनियम 1991 की पूर्ण रूप से हो पालना। देखिए दोस्तों, राज्य के अजमेर और उत्तर प्रदेश के संभल मामले को लेकर ज्वाइंट कमेटी तहफूज़े औकाफ राजस्थान के बैनर तले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम संगठनों के पदाधिकारी ने कहा कि धार्मिक स्थलों को क्षति पहुंचाने का घिनौना काम किया जा रहा है। देश के आपसी सद्भाव को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। मस्जिदों को मंदिर बताकर अदालत में झूठे केस दायर किए जा रहे हैं। जमाते इस्लामी हिंद के अध्यक्ष नाजिमुद्दीन ने कहा कि सर्वे के नाम पर मस्जिदों के स्टेटस को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। ज्ञानव्यापी मस्जिद के नीचे मंदिर होने के बहाने सर्वे पूरा कराकर देश का माहौल खराब किया गया। केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल लाकर मुस्लिमों की जमीनों को हड़पना चाहती है। संभल मामले में जिस तरह से मस्जिद को बचाने, अपने हक की आवाज को उठाने को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ, इस दौरान 5 युवाओं की हत्या भी कर दी गई। उन्होंने बताया कि संविधान हमने सहमति से बनाया है, कानून सहमति से बनाया गया। देश की आजादी में हम सबने मिलकर प्रयास किया, फिर हमने सहमति से संविधान बनाया। देश में तनाव फैलाने के लिए जो रास्ता खोला गया है, उस एप्लीकेशन को निरस्त किया जाना चाहिए। श्री सांवलिया सेठ जी में दूसरे राउंड की काउंटिंग पूरी। 3 करोड़ 60 लाख रुपए की हुई गिनती। अब तक 14 करोड़ 94 लाख रुपए हुए प्राप्त। देखिए दोस्तों, मेवाड़ के आराध्य देव श्री सांवलिया जी में खोले गए भंडार की राशि की दूसरे चरण में काउंटिंग पूरी हुई। दूसरे राउंड में 3 करोड़ 60 लाख रुपए की गिनती हुई है। दोनों राउंड को मिलाकर अब तक 14 करोड़ 94 लाख 75 हजार रुपए की गिनती हो चुकी है। काउंटिंग अभी भी बाकी है, साथ ही सोने और चांदी का तोल भी बाकी है। पूर्व विधायक मलिंगा की वीसी के जरिए हुई पेशी। 13 दिसंबर को फिर होगी सुनवाई। भरतपुर की सेवर जेल में है बंद। देखिए, बिजली निगम के जेईएन और एईएन से मारपीट के बहुचर्चित मामले में पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने 20 नवंबर को धौलपुर SC/ST कोर्ट में सरेंडर किया था। इसके बाद कोर्ट ने 2 दिसंबर यानी बीते दिन तक न्याय की अभिरक्षा में उन्हें भेजा था। इस मामले में बीते दिन भरतपुर की सेवर जेल में बंद पूर्व विधायक की कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेशी भी हुई। वहीं आपको बता दें कि 2.5 साल पुराने मारपीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 8 नवंबर को मलिंगा की जमानत पर लगी हाई कोर्ट की रोक को हटा दिया था, जिसको लेकर 13 दिसंबर को ही सुप्रीम कोर्ट में भी अब सुनवाई होगी। नौसेना प्रमुख बोले अगले महीने होगा 26 राफेल मरीन का सौदा। 62 जहाज भी बन रहे हैं। अगले 10 साल में 96 जहाज और सबमरीन भी शामिल होंगे। देखिए दोस्तों, नेवी चीफ है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि फ्रांस के साथ नेवी वेरिएंट वाले 26 राफेल एम मरीन की डील फाइनल होने वाली है। इसके साथ ही 3 स्कॉर्पिन सबमरीन की डील पर भी बातचीत लास्ट स्टेज में है। जनवरी 2025 तक डील पक्की होने की पूरी संभावना है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि आने वाले 10 साल में भारतीय नौसेना में 96 जहाज और पनडुब्बियां शामिल की जाएगी। 62 जहाज और 1 सबमरीन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। दिसंबर 2025 तक हर महीने 1 जहाज नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। जुलाई 2023 में रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस से राफेल एम जेट विमानों की खरीद को मंजूरी दी थी, जिसे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। आपको बता दें, पाकिस्तान के 50 जहाजों वाले नौसैनिक बेड़े के सवाल पर एडमिरल त्रिपाठी ने कहा कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को देखकर हैरानी होती है कि उन्हें जहाज और सबमरीन कैसे मिल रही है। हम चीन और पाकिस्तान से होने वाले हर संभावित खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। पीएम मोदी ने दी साबरमती रिपोर्ट देखकर मेकर्स की तारीफ की। फिल्म गोधरा कांड पर बनी तब मोदी गुजरात के CM थे। देखिए दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते दिन यानी 2 दिसंबर को फिल्म दी साबरमती रिपोर्ट देखी। संसद के बालयोगी ऑडिटोरियम में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। फिल्म देखने गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई मंत्री और सांसद और एक्टर्स भी पहुंचे थे। वहीं स्क्रीनिंग के बाद पीएम मोदी ने अपने ट्विटर यानी X हैंडल पर फिल्म के मेकर्स की तारीफ की। उन्होंने लिखा कि दी साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग में साथ ही NDA सांसदों के साथ शामिल हुए। मैं फिल्म के मेकर्स की उनके प्रयासों के लिए सराहना करता हूँ। UPSC कोचिंग पढ़ाने वाले ओझा सर आम आदमी पार्टी में शामिल। दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी और कांग्रेस से मांग चुके हैं लोकसभा टिकट। देखिए दोस्तों, सिर पर गमछा बांधकर UPSC की कोचिंग पढ़ाने वाले ओझा सर ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। इनके बारे में आपने जरूर सुना होगा और हो सकता है आपने इनको यूट्यूब इंस्टाग्राम कहीं ना कहीं पर जरूर देखा हो। पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और सीनियर पार्टी लीडर मनीष सिसोदिया ने अवध ओझा को पार्टी में शामिल किया। ओझा सर ने कहा कि शिक्षा वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। वो पिछले 22 सालों से छात्रों को कोचिंग दे रहे हैं। उनके सोशल मीडिया फॉलोवर्स की गिनती लाखों में। अब फरवरी 2025 में होने जा रहे दिल्ली असेंबली इलेक्शन में ओझा सर आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। 59वीं DGP और IGP कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने पुलिसिंग का नया स्मार्ट फॉर्मूला दिया। कहा स्ट्रेटेजिक ट्रांसपेरेंट रहे। AI के खतरे पर बोले भारत का डबल AI पावर इस्तेमाल करें।
देखिए दोस्तों, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में पीएम नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट पुलिसिंग के अपने फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए पुलिस को स्ट्रेटेजिक यानी रणनीतिक, मेटिकुलस यानी सावधान, अडोप्टेबल यानी परिस्थितियों के साथ ढलना, रिलायबल यानी विश्वसनीय और ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी होने को कहा। वे 59वें डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीजीपी और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी आईजीपी कॉन्फ्रेंस के समापन स्तर में बोल रहे थे। पीएम मोदी ने 2014 में गुवाहाटी कॉन्फ्रेंस के दौरान स्मार्ट पुलिसिंग फॉर्मूले को दिया था। 10 साल बाद उन्होंने उसी का विस्तार किया है। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने डिजिटल फ्रॉड, साइबर क्राइम और एआई टेक्नोलॉजी से पैदा हुए खतरों के समाधान के रूप में भारत की दोहरी एआई पावर यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एस्पिरेशनल इंडिया का प्रयोग करके चुनौती को अवसर में बदलने का सुझाव भी दिया। राहुल गांधी बोले, जीडीपी गिरी है, महंगाई बढ़ी है, भारतीय अर्थव्यवस्था का फायदा सिर्फ है गिने चुने अरबपतियों को, बेरोजगारी ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर पर पोस्ट करके भारत की जीडीपी दर कम होने पर चिंता जताई। उन्होंने लिखा कि जब तक मुट्ठी भर अरबपतियों को देश की अर्थव्यवस्था का लाभ मिलता रहेगा तब तक इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ सकती। भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2 साल में सबसे नीचे यानी 5.4% पर आ गई। बात साफ है, भारतीय अर्थव्यवस्था तब तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक इसका फायदा सिर्फ गिने चुने अरबपतियों को मिल रहा है। किसान, मजदूर, मध्य वर्ग और गरीब तरह तरह की आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। राहुल ने कहा कि डॉलर के मुकाबले रुपया 84.50 रुपए के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। बेरोजगारी पहले ही 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। पिछले 5 सालों में मजदूरों, कर्मचारियों और छोटे व्यापारियों की आमदनी या तो ठहर गई है या काफी कम हो गई। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव को लेकर सरपंच करेंगे जयपुर कूच, सरकार के सामने रखी ये मांग। देखिए, राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव के बाद पंचायती राज चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई। प्रदेश की 7463 पंचायतों का कार्यकाल जनवरी और फरवरी में पूरा होने जा रहा है। वहीं सरकार ने स्थानीय निकायों के चुनाव रोक लगाकर प्रशासकों को चेयरमैन नियुक्त कर दिया। ऐसे में सरपंचों में भय है कि सरकार पंचायत चुनाव निरस्त कर कहीं प्रशासन नियुक्त न कर दे, जिसे लेकर प्रदेश के सरपंच 6 दिसंबर को जयपुर कूच करेंगे। वहीं दोस्तों, ऐसे में सरकार से सरपंचों ने मांग की है कि पंचायतों में प्रशासक न लगाए, कमेटी बनाकर पंचायतों में सरपंचों को ही चेयरमैन बनाया जाए। हालांकि सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी। निर्वाचन आयोग ने भी गांव-गांव में लोगों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने का काम तेज कर रखा है। अब अगर जबरन, बहला फुसलाकर या लालच देकर धर्म बदलवाया तो पीड़ित को 5 लाख का मुआवजा। देखिए दोस्तों, जबरन, बहला फुसलाकर या लालच देकर धर्मांतरण कराए जाने पर पीड़ित को 5 लाख रुपए तक मुआवजा देना होगा। एक से ज्यादा बार अपराध करने वालों को दोगुने तक भी सजा हो सकती है। अवैध रूप से धर्म परिवर्तन रोकने के लिए लाए जा रहे राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2024 में प्रावधान शामिल होंगे, जिसका प्रारूप कैबिनेट ने मंजूर कर दिया। अवैध रूप से धर्म परिवर्तन में मदद करने वालों को भी सजा के लिहाज से अपराधी माना जाएगा। नहीं आई एम्बुलेंस तो फायर ब्रिगेड ने ही महिला को पहुंचाया अस्पताल, हैरतअंगेज करने वाला वाकया आया सामने। देखिए, धौलपुर जिले के राजाखेड़ा के स्टेट हाईवे संख्या 2 पर सुबह मछरिया चौराहे से आगे एक निराश्रित गोवंश बाइक से जा टकराया। घटना में बाइक सवार मां बेटे घायल हो गए। हादसे में महिला सुनीता पत्नी सत्याभान सिंह निवासी भीमकी गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि चोटिल हुआ पुत्र अंशुमान मां को देखकर बिलकने लगा। दुर्घटना देख मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन काफी देर तक कोई वाहन नहीं पहुंचा। लोगों ने निजी वाहन को भी रोककर मदद मांगी, लेकिन कोई नहीं रुका। इसी बीच चौहनपुरा से आग बुझाकर राजाखेड़ा लौट रही नगर पालिका के दमकल प्रभारी पप्पू सिंह ने हालात और मौके की नजाकत को देखकर महिला की जान बचाने की खातिर उसे दमकल में ही फायर चालक बच्चन सिंह और फायरमैन कुलदीप की मदद से गाड़ी में लेटाया और जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया। समय रहते सहायता मिलने से महिला को बचाया जा सका। अब इन फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों की संवेदनशीलता और इंसानियत अब चर्चा का विषय बन गई। सीएम भजनलाल शर्मा का लव जिहाद पर बड़ा प्रहार, घनश्याम तिवाड़ी ने धर्मांतरण कानून को बताया समय की मांग। देखिए, राजस्थान में धर्मांतरण कानून के प्रस्ताव को भजनलाल कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद भाजपा नेता काफी खुश है। भाजपा के राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए कदम उठाकर लव जिहाद पर बड़ा प्रहार किया है। तिवाड़ी ने पत्रकारों से कहा कि पहले भी इस बिल को लाया गया था, लेकिन तत्कालीन राज्यपाल ने इस पर हस्ताक्षर ही नहीं किए और राष्ट्रपति के साइन के लिए भेज दिया। इसके बाद कांग्रेस सरकार ने इस बिल को लागू ही नहीं किया। वहीं बीजेपी नेता घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि ये कानून समय की मांग और भारतीय जनता पार्टी सरकार के इस कदम का समर्थन और स्वागत करती है। हालांकि इस कानून को लेकर कुछ गलतफहमियां जिन्हें दूर करना जरूरी है। कुछ लोग इसे जमीन हथियाने से जोड़ रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरह गलत है। इस कानून का मकसद केवल ये है कि अगर कोई लालच देकर धर्म परिवर्तन करता है तो इसे अपराध माना जाएगा। ऐसे में अवैध धर्मांतरण पर भी लगाम लगेगी। जयपुर में अवैध कॉलोनियों पर चला जेडी पंजा, एक ही झटके में ध्वस्त हो गई 4 कॉलोनी।
देखिए, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। जोन 12 में निजी खातेदारी करीब 13 बीघा कृषि भूमि पर 2 नए अवैध कॉलोनियों को प्रारंभिक स्तर पर ही पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। साथ ही गांव जैसीपुरा काकड़ोदा में सरकारी आम रास्तों को कब्जा और अतिक्रमण मुक्त और गांव बिंदियाइका में रोड सीमा को कब्जा और अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। इस दौरान जोन 10 में इकोलॉजिकल जोन में करीब 8 बीघा कृषि भूमि पर 2 नए अवैध कॉलोनियों को पूरी तरह ध्वस्त किया गया। वहीं जोन 9 में सुओमोटो के तहत जगतपुरा विघाणी चौराहा महल रोड से 7 नंबर बस स्टैंड तक करीब 10 किलोमीटर तक दोनों तरफ रोड सीमा को कब्जा और अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। राजस्थान में इसी साल नवंबर में रिकॉर्ड गर्मी रही। श्रीगंगानगर और बीकानेर में दिन और रात में सर्दी का असर नहीं दिखा। अब दिसंबर महीने में भी औसत रहने का अनुमान है। दोस्तों, राज्य में इस सीजन सर्दी की शुरुआत कमजोर रही। नवंबर में बीकानेर और श्रीगंगानगर ऐसे जिले रहे जहां पिछले 10 साल की तुलना में सबसे ज्यादा गर्मी रही। श्रीगंगानगर में तो रिकॉर्ड अधिकतम तापमान दर्ज हुआ। जोधपुर में भी पिछले 10 साल में दूसरी बार नवंबर सबसे गर्म रहा। एकमात्र जगह माउंट आबू ऐसा शहर रहा जहां न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। 13 शहर ऐसे हैं जहां बीते महीने न्यूनतम तापमान 10 डिग्री या उससे ऊपर रहा। वहीं मौसम विशेषज्ञों की माने तो दोस्तों, अब यानी दिसंबर महीने, जो महीना अब चल रहा है, इस महीने में भी अब सर्दी औसत रहने का अनुमान है। 6 दिसंबर को खाटू श्याम बाबा का तिलक और सेवा पूजा। 19 घंटे अब नहीं होंगे बाबा के दर्शन। 5 दिसंबर की रात 9:30 बजे से बंद होंगे पट। देखिए दोस्तों, 6 दिसंबर को सीकर के बाबा खाटू श्याम का तिलक और सेवा पूजा की जाएगी। ऐसे में मंदिर में 19.5 घंटे तक दर्शन बंद रहेंगे। मंदिर कमेटी के द्वारा इस संबंध में सूचना जारी कर दी गई है। ये क्या हो गया, हमारे शहर की बेटियों को खुले में फूकती है चरस गांजा, सोशल मीडिया पर दिखाती है टसन। देखिए दोस्तों, अलवर शहर में युवाओं में नशे की लत तेजी से बढ़ रही है। युवतियां भी खुलेआम चरस गांजा और सिगरेट फूकती है और स्मैक का सेवन करती है। वे सोशल मीडिया अकाउंट पर नशे का वीडियो और फोटो भी अपलोड करती है। युवा पीढ़ी की सांसों में नशे का जहर घोल रहे सौदागरों के खिलाफ एक्शन लेने वाले पुलिस के हाथ मंथली के बोझ तले दबते नजर आ रहे। अलवर जिले में 16 से लेकर 30 साल तक न जाने कितने ही ऐसे युवा हैं जो चरस गांजा और स्मैक की गिरफ्त में हैं। इनमें युवतियों की संख्या भी काफी ज्यादा है। युवक और युवतियां पार्क या सुनसान इलाकों में जाकर दिन में कई बार सिगरेट या ओसीबी पेपर यानी कि सफेद बटर पेपर में चरस गांजा भरकर फूकते हैं या स्मैक का सेवन करते हैं। अलवर में काफी युवा इसे अपना शौक मानते हैं। यार दोस्तों में टसन दिखाने के लिए अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट पर चरस गांजा फूकते और स्मैक और शराब का सेवन करते हुए फोटो या वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों, अभी युवा पीढ़ी को नशे की दलदल में धकेलने के पीछे जितनी जिम्मेदारी पुलिस की है, उससे भी कहीं ज्यादा जिम्मेदारी उनके परिजनों यानी पेरेंट्स और समाज की है। युवक और युवतियां जब नशे की लत में पड़ते हैं तो उनके व्यवहार में बदलाव आ जाता है। वे अपने पर्स या जेब में नशे का सामान रखते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपनी नशे की फोटो या वीडियो अपलोड कर रहे हैं, लेकिन परिजनों का तो उन पर जरा सा भी ध्यान नहीं है। अपने बच्चों को नशे की लत से दूर रखने या बचाने के लिए पेरेंट्स को उनके व्यवहार में बदलाव पर ध्यान रखना चाहिए। बच्चों से ऐसा व्यवहार रखें कि वे खुद को अकेला महसूस न करें और हर बात अपने पेरेंट्स से भी शेयर करें। पेरेंट्स अपने बच्चों की संगत, सोशल मीडिया अकाउंट और गतिविधियों पर निगरानी भी रखें ताकि वे उन्हें नशे की लत से बचा सके। जेईई एडवांस एग्जाम 18 मई को 2 पारियों में होगा, IIT कानपुर ने जारी की थी। देखिए दोस्तों, जेईई एडवांस्ड प्रवेश परीक्षा 2025 का आयोजन 18 मई को किया जाएगा। इसकी घोषणा बीते दिन IIT कानपुर की ओर से प्रेस रिलीज कर जारी कर दी गई। घोषणा के अनुसार परीक्षा 2 पारी में होगी। दोनों पारियां 3-3 घंटे की होगी। राजस्थान के इस जिले में 3,530.92 करोड़ रुपए से 278 किलोमीटर में बिछेगी रेलवे लाइन। देखिए दोस्तों, बालोतरा जिले के लूनी से समदड़ी से भिलड़ी रेल मार्ग पर आने वाले साल में क्षेत्र के लोगों को आवागमन में बेहतर रेल सुविधा मिलेगी। वहीं इसी मार्ग से गुजरने वाली मालगाड़ियों के लिए एक नया कॉरिडोर स्थापित होगा। केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट लूनी से समदड़ी से भिलड़ी के 278 किलोमीटर में रेल लाइन दोहरीकरण का कार्य होगा। 4 हिस्सों में होने वाले इस रेल दोहरीकरण के प्रोजेक्ट पर कुल 3,530.92 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।